Okay guys, welcome to the last and final episode of How to Build an SPL Car। और इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जी कौन कौन से फेजेस से जो है आपका फ्रेंड यानी कि मैं गुजरा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, कितनी मुश्किलात मैंने सही हैं और कुछ प्रो टिप्स भी होंगी। इसके साथ साथ जी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो स्टिक टू द वीडियो एंड डोंट गो एनीवेयर। ओके बॉयज़, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं सुपर एक्साइटेड था इस पार्ट के लिए क्योंकि इसमें दो मेन अट्रैक्शंस जो है मैंने आपको दिखानी है। एक तो जो सब था ग्राउंड ज़ीरो का, वो उसको हमने इंक्लोजर में प्लेस कर दिया है, बस सिर्फ इसको हमने स्क्रू अप करना है। और ये जो बॉक्स है ये कस्टम मेड है और इसकी डायमेंशंस हैं अप्रॉक्सीमेटली, आप इस तरह देखें 23.5 और इसकी डेप्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 इंचेस है और ऐसे जो है हाइट इसकी है 16 इंचेस। ये 32 हर्ट्ज़ पे ट्यून्ड है, इससे नीचे भी आप इसको ट्यून कर सकते हैं, बट 32 हर्ट्ज़ मैंने क्यों चूज़ किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो दैट लो, क्योंकि मैं बेस बूस्टेड सॉन्ग्स जो हैं उनके लिए इसको नहीं डिज़ाइन कर रहा। सो आई वॉन्ट द बीट, आई वॉन्ट द वाइब्रेशन के साथ साथ मुझे जो पंच चाहिए, इसलिए 32 हर्ट्ज़ पे इसको ट्यून किया है। पहले मैं जा रहा था एक एरो बॉक्स की तरफ, वो एक एरो पोर्ट होती है जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आके फ्लैट हो जाती है। एरो पोर्ट जो है वो इट पॉप्स आउट और उसमें बड़ी एक्यूरेट बेस होती है, बट द थिंग इज़ दैट कि उसकी अपनी एक रेजोनेंस होती है, अपनी उसकी एक वाइब्रेशन होती है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो ये मैंने एक प्रो हैं उनसे मैंने जो है बॉक्स को बनवाया है फ्रॉम कराची एंड हियर यू गो। ओके, ये है जी ड्यूल रिड सब है, तो इसकी पोर्ट्स जो हैं ये ड्यूल हैं। यहाँ पे आपको नज़र आएगी ड्यूल कॉइल के लिए 2 पोर्ट्स एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं अब चलने लगा हूँ नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो हैं हमारे प्रो मिड्स। ओके गाइस, finally the time has come, the moment of truth, DS18's Pro X6.4 BMs। ये मैंने USA से मंगवाए हैं, ये मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट थी सारी चीज़ों में से। मैंने बहुत इंतज़ार किया इनका कि ये कब पहुँचेंगे मुझ तक, और फाइनली दे आर हेयर। और टाइम फॉर सम अनबॉक्सिंग। और ये एक डोरी लगी हुई है, इसको इस पर मेहनत करने से बेहतर है ज़्यादा, हम इसको जल्दी से काट लेते हैं। चाकू है मेरे पास। ओके जी, सो फाइनली DS18s आर हेयर। इसको हटा देते हैं, ये थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है। सो दिस इज द बॉक्स एंड लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। DS18s एक स्टिकर है जो कि मैं यूज़ करूँगा आई थिंक ऑन माई कटर क्लासेस। हाँ, वहीं पे करने चाहिए अगर ये अंदर से लग जाते हैं। इसके अलावा एक ओनर्स मैनुअल भी है, इसमें कुछ डिटेल्स हैं और इनकी आपको थोड़ी सी स्पेक्स बता देता हूँ। 6.5 इंचेस के हैं, ये फ्रंट डोर्स में लगेंगे। इसके साथ जो मैचिंग ट्वीटर्स हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ और वो भी DS18 के हैं। ये अमेरिकन ब्रांड है। इस तरह के आपको जो है प्रो मिड्स जो हैं वो कॉस्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस, 34-35,000 समथिंग। और थैंक्स टू माई कज़न, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि ये जो हैं पहुंच जाएंगे मुझ तक, बट फाइनली पहुंच गए हैं एंड आई एम यूजिंग वन हैंड, दूसरा हाथ मेरा थोड़ा सा ट्रैप्ड है। सो हियर आर माय DS18s फाइनली। अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, एक्सट्रीमली हैवी, मतलब मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है इसको इस वक्त आपको दिखाने के लिए। ये इतने हैवी लग नहीं रहे जितने ये हैं, क्योंकि इनमें एक जायगेंटिक मैग्नेट लगा हुआ है और ये मेरे कार के डोर में प्लेस होंगे। अमेजिंग स्पीकर्स, पिक्चर्स में जैसे नज़र आते हैं उससे कई गुना ज़्यादा रियलिटी में अच्छे हैं। सो ये लगेंगे मेरे कार के फ्रंट डोर्स में। वफ़र मैं आपको दिखा चुका हूँ, बाकी इक्विपमेंट सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक चीज़ रह गई थी कि वफ़र का जो इंक्लोजर है इट कॉस्टेड मी अराउंड 4,500 रुपीज़ और वो मैंने जो है एक प्रो से बनवाया है फ्रॉम कराची। और भी सिटीज़ में बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। सो इनफ फॉर नाउ, चाकू है मेरे पास। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, द वर्क हैज़ बिगन। और इस वक्त जो है राइट डोर में जो है स्पीकर की इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू होने वाली है।
मुझे जो है जो शीट्स मैं चाह रहा था वो नहीं मिल रही साउंड डैम्पिंग के लिए। सो आज जो है हम उसके बगैर ही स्पीकर्स की इंस्टॉलेशन करेंगे, वो हम बाद में लगाएंगे। ओके जी, हमारे ऑडियो टेक्नीशियन इरफान भाई जो हैं इस वक्त वो स्पीकर्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एक है स्पीकर का स्पेसर है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो ओरिजिनल स्पीकर्स थे वो हमने रिमूव कर लिए हैं। एंड दे वेरी वेरी लाइट, फेदर लाइट एज़ कम्पेयर टू दीज वंस। दीज आर वेरी वेरी हैवी, DS18s, और ये करीबन 30 टाइम्स हैवियर होंगे इनसे। तो इनको हम जो है स्पेसर में लगाएंगे। और इरफान भाई क्या पोजीशन है, कुछ फिट हो रहा है? जी सर, बिल्कुल। ये जो अपनी ओरिजिनल पैकिंग में इसके नीचे ये कवर आएगा ओरिजिनल। राइट। आपको इसमें डबल टेप की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं सर, जहाँ तक ये है कि अगर पानी ना जाए या जिसमें से अपनी प्रॉपर बेस बने तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इरफान भाई ज़रा स्पीकर को रिमूव कीजिएगा, मतलब बैक साइड दिखाइएगा कि इसके जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स हमने जो हैं ये टॉप पे रखने होते हैं, ये हम बॉटम पे नहीं रखेंगे ताकि वो हमारी बॉडी के साथ बिल्कुल जो है टच ना हो और कोई अर्थ ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो। सो अच्छा जी, जब ये लग जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, लेट मी टेल यू अबाउट माय जर्नी कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा रहा, कहाँ से स्टार्ट लिया, ये थॉट कहाँ से आई, ये ख़त कहाँ से सवार हुआ। एक तो ऑडियो सिस्टम्स, हाई-फाई सिस्टम्स, मैं जब से छोटा था तब से मुझे इनका बहुत शौक़ था। ये कहाँ से शौक़ मुझे पड़ा, ये अपने कज़न्स को देखकर, अपने मामू को देखकर जो है ये शौक़ जो है मेरा बिल्डअप हुआ, और उसके बाद फिर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये SPL कार कहाँ से मेरे जहन में आया, क्या चीज़ थी मेरे जहन में जो मुझे क्लिक की। मैं हमेशा से देखा करता था अब्रॉड जो कंपटीशन कार्स हैं उनकी मैं वीडियोस देखा करता था, मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। और हमेशा मैं सोचा करता था कि यार ये कैसे डिज़ाइन होंगी, इसमें किस तरह के स्पीकर्स लगते होंगे, और इसमें किस तरह का इक्विपमेंट लगता होगा, और ये कहाँ से मिलता होगा, कैसे होता होगा। तो कुछ साल 1.5 साल पहले मेरे जहन में एक थॉट आई, सोचता रहा, फिर चली गई। फिर एकदम अचानक से जो है ना वो जुनून, यस करना है, लेट्स डू इट। और शुरू में इम्पॉसिबल लगा कि यार ये कैसे करूँगा, ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, और ये ख्वारी में कैसे करूँगा। बट वो जो खपत सवार हो जाता है ना यानी, तो उसने मुझे मजबूर किया कि ये मुझे करना है। फिर मेरी एक जर्नी शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें एक्वायर की। स्पीकर्स जो हैं वो एक दफ़ा मंगवाए, फिर सब्स, फिर इसके अलावा एम्पलीफायर्स, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने कैसे गदरब की। मतलब पूरा पाकिस्तान मैंने छान मारा कि वायर्स मैंने कहाँ से लेनी है बजट में। देखिए, पैसे आपके पास ढेर सारे हों तो आप एक ही जगह से जाके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैंने बजट को जहन में रखते हुए, मुझे कहीं से अगर थोड़े से पैसे भी बच रहे थे तो उस ऑप्शन को मैंने मिस नहीं किया, और वो मैंने यूटिलाइज़ किया उस अपने रिसोर्स को। उसमें मुझे एबटाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर, UK, US, जहाँ पे भी मुझे ऑप्शंस मिली, जो चीज़ मुझे जहाँ से मिली वो मैंने गेट कर ली। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो मुश्किलात मुझे आई, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी वो ये थी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स। एक तो टेलीफोनिक बात हुई, मैंने किसी दोस्त को कहा कि यार ये चीज़ मेरे लिए पिक कर लेना, उसने उठा ली और सरसरी से उस बंदे ने चेक करा दी। जब चीज़ चेक की तो पता चला जी वो चीज़ ख़राब निकली, वो ठीक नहीं है। फिर दोबारा से नई स्ट्रगल, फिर दोबारा से नई चीज़, और ये चलता है। फिर एक मुझसे मिस्टेक ये हुई कि, मिस्टेक मैं नहीं कहूँगा कि द सिटी आई लिव इन, यहाँ पे हमें जो है ऑडियो टेक्नीशियंस अच्छे नहीं मिलते, तो रॉन्ग ऑडियो टेक्नीशियंस की वजह से मेरा काम बहुत पोस्टपोन हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फाइनली आई वेंट टू कराची फॉर द प्रोजेक्ट, और कराची जाके फाइनली जो मेरा प्रॉब्लम है वो हल हुआ।
और इसमें यह नहीं है कि खाली मैं जो हूँ टेक्नीशियंस पे या वेंडर्स पे डिपेंड कर रहा था, फैब्रिकेशन वालों पे डिपेंड कर रहा था। इसमें मेरी अपनी इनपुट बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैंने लिटरली सर्दी में -12 चल रहा है और -12 में मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मैं काम करवा रहा हूँ। मतलब मेरे पाँव जो हैं वो फ्रीज़ हुए हुए हैं, उंगलियाँ मेरी फ्रीज़ हुई हुई हैं। सुबह से बैठा हूँ, रात हो गई है और कई दिन मेरे ऐसे गुजरे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से करना है। तो उसमें सीखने के लिए, करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट की। फैब्रिकेशन भी मैंने खुद की, पॉड्स डिज़ाइन किए, उसके अलावा एम्प रैक्स मैंने खुद बनाई, स्टडी किया, यूट्यूब को छाना, बहुत सारा काम मैंने खुद किया। जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड माई प्रीवियस वीडियोज़ तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और मैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो के एंड पे भी आपको वो फ्लैश करते हुए नजर आएंगे, तो यू कैन वॉच द वीडियोज़ अगेन अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो। एक चीज़ जो आपको और जहन में रखनी है वो ये कि जब आप SPL कार बना रहे हो, आपको स्टफ़ पहुंचाने के लिए यू शुड बी हैविंग सम रिसोर्स अब्रॉड। कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई बंदा ऐसा हो जो आपके लिए काम करने को तैयार हो, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी हैवी होती हैं, लाने को कोई तैयार नहीं होता। मिल जाती हैं सस्ती, मगर लाने को कोई तैयार नहीं होता। तो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे ये मुश्किलात होंगी। कोई चीज़ में एक छोटा सा ट्विटर भी आप मंगाएंगे ना, उसके लिए आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। आप वेट करेंगे, वो चीज़ आप तक पहुंचेगी, फिर आप लगाएंगे, फिर दूसरी मंगाएंगे, फिर पता चलेगा यार ये ठीक नहीं है, इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है। तो इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लानिंग, बहुत सारा काम, बहुत सारी प्लानिंग। तो फिर जाके कहीं आप अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं और बहुत सारे डिज़ास्टर्स होते हैं। आपको पता चलता है ये वायर मैंने यूज़ की है, ये वायर ठीक नहीं है, इसको ये मुझे अब चेंज करनी पड़ेगी, ये वाली RC लगाई है, ये ठीक नहीं है, ये वाला मैंने जो है इनक्लोजर बनाया ये तो ठीक ही नहीं है, ये तो इसकी मेजरमेंट्स ठीक नहीं है, और मैंने ये वाला काम करवाया, ये फैब्रिकेशन उस बंदे ने ठीक नहीं की। तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव योरसेल्फ, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको खुद से करना है और करवाना भी है। अगर आप कहीं पे थोड़ी सी भूल चूक करेंगे तो वो जो आपका प्रोजेक्ट का मज़ा है इन दी एंड वो सारा किरकिरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि यू हैव टू पुट ऑन मनी। आपको बहुत सा पैसा खर्च करना है, पैसा भी लगेगा, आपकी एफर्ट्स भी लगेंगी और इसमें आपकी नॉलेज भी लगेगी जो आपने एक्वायर की है। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली है, जिन ने मुझे इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। और यूथ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यार कुछ भी प्लान करते हो आप, अगर आप उस चीज़ के पीछे लग जाते हो तो यू कैन अचीव इट। जो चीज़ मैं सोचता था वो मैंने कर ली, और पहले पहले इम्पॉसिबल लगता है, मगर आप जैसे जैसे करते जाते हो आप सीखते जाते हो और फिर आप एक दिन कर लेते हो। फिर आपको आखिर में हैरानगी होती है कि यार ये हुआ तो कैसे हुआ, ये मैंने कैसे अचीव कर लिया। इस 3 वीडियोस को बनाने के लिए आई हैव स्पेंड लाइक 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपए मेरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हैं एज अ होल। उसमें इक्विपमेंट भी शामिल है, उसमें फैब्रिकेशन भी शामिल है, उसमें मेरे ब्लंडर्स भी शामिल है। जो कुछ ब्लंडर्स मैंने किए वो भी मैं ऐड करके आपको बता रहा हूँ कि वो काम मुझे 1 से 2 या 2 से 3 दफ़ा जो करवाना पड़ा, उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। बहरहाल आई अचीव्ड इट। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड एवरीबडी कैन डू इट। हम सब कर सकते हैं, बल्कि इससे अच्छा कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रोजेक्ट पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं विद द सेम नेम खप्ती, एंड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई चीज़ के साथ हम दोबारा मिलेंगे, कुछ नया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।